हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी को एकदम पूरी डिटेल में। और कल मैं डिस्कस करूंगा निफ्टी को सुबह में पूरी डिटेल में, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी लेवल लगाए हुए थे वो सबको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ताकि हम लोग फ्रेश लेवल ड्रॉ कर सकें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, और आप लोग भी सीखिए कि कैसे हम लोग लेवल ड्रॉ करते हैं। जो आपको सबसे हाई दिखता है ना, वहाँ पे एक लाइन खींच दो, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा मोटा कर दो, ठीक है। और जो आपको स्विंग लो दिखता है ना, उसका कुछ कॉमन वॉमन खोज करके ना, आपको अगर कुछ कॉमन लगे तो आप क्या करो, कॉमन खोज करके एक लाइन खींच दो, या अगर आपको कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप एक छोटा सा जोन खींचने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जोन खींचने की कोशिश करूँ तो मेरे को लग रहा है कि ये एक जोन मेरे को लग रहा है कि शायद खींचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को हमने लॉक कर दिया, ठीक है। कि इसके अंदर अपने को अभी एनालिसिस शुरू करना है और देखना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जो लोग भी देखेंगे इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, विथ फुल बॉडी कैंडल, ठीक है ना। और एक अच्छा खासा मूव लगा इसमें, ठीक है ना। और ये एक रेजिस्टेंस पे आसपास आकर के मार्केट हिट किया, ठीक है। बट हिट किया तो यहाँ पे पूरा बायर का स्ट्रेंथ खत्म हो गया तुरंत। जो इतने बायर्स आए थे, ठीक है, यहाँ पे जब 1 से 2 वीक कंसोलिडेट किया तो सारे बायर्स डर गए, भाग गए। जैसे ही बायर्स भागे तो सेलर्स आ गए, ठीक है। सेलर्स किस कैंडल में आए, सेलर इस कैंडल में आना शुरू किए, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस कैंडल में बायर्स तो थे, बायर्स ने कोशिश तो किया, पूरा ये नीचे से लेकर के ऊपर तक आए, है ना। बट अगले वीक है ना, जब गैप डाउन हुआ और यहीं से सेलर लोग थोड़ा सा हावी हो गए, और उसके नेक्स्ट वीक और ज़्यादा हावी हो गए, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीक क्या हुआ, एक और अच्छा खासा कैंडल बन गया। और वो कहाँ का लगाया, कहाँ का लो लगाया, जिस जोन से वो ब्रेकआउट किया था सॉलिड वाला, उसी जोन का एक लो लगा, ठीक है। और फिर यहाँ से वापस बायर्स लोग आना शुरू हुए आराम से, और यहाँ से सेलर लोग भाग गए, ठीक है। अब आप कभी भी देखिएगा, है ना, तो जो प्रीवियस स्विंग होता है, ठीक है ना, ये अपना क्या है, ये अपना प्रीवियस स्विंग है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, है ना। ये एक प्रीवियस स्विंग है, ठीक है। और दूसरा स्विंग जो बन रहा है वो ये बन रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जब भी कभी आपको दिखे कि एक स्विंग पीछे वाला बड़ा है, ठीक है, और उसके आगे वाला अगर स्विंग छोटा बना है, यानी कि ये जो हाई है, ये इस अगले वाले हाई से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स लोग, इस जोन में सेलर्स लोग काफ़ी एग्रेसिव है, ठीक है। और अगर आपको जाते जाते ग्रीन कैंडल बनता बनता अगर कोई रेड कैंडल दिख जाए, और वो भी स्ट्रांग, देखिए इस कैंडल को, देखिए इस वीक के कैंडल को, ये स्ट्रांग दिख रहा है अपने को, है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक व्यू रहना चाहिए, दिमाग में एक छोटा सा बायस होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स है तो हम निगेटिव रहेंगे, ठीक है, अपना बायस निगेटिव रखेंगे, ठीक है। अब अपने को इतना समझ में आ गया वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। अब दूसरा चीज़ जो समझना है, ठीक है, वो अपने को एक ये भी देखना है कि आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस के जोन पे 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट, है ना, 1 महीना, है ना, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया था इस जोन के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, है ना। तो अगर अभी जब मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो मेरे समझ से कम 1 2 कैंडल और भी यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर सेलर्स काफ़ी पावरफुल हुए तो हो सकता है कि वो कंसोलिडेशन ना हो, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। तो हो सकता है कि बैक टू बैक एक और रेड कैंडल में, है ना, ये यहाँ तक टच हो जाए। ये कौन सा रीज़न है, 44,440 का लेवल, ठीक है, 44,440 का लेवल हो सकता है कि टच हो जाए अगले ही वीक, ठीक है, क्योंकि सेलिंग थोड़ा फास्ट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है ना, तो इंट्राडे में तो हम लोग बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिक्चर अगर अपने दिमाग में मान लीजिए कि आप इंट्राडे में पुट बाई कर रहे हो, ठीक है, और आपका लॉस हो रहा है ना, तो पुट बाई कर रहे हो तो आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि जो मुझे लग रहा है, जो मैं फील करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं 100% गलत हो सकता है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं भी भाई वही हूँ जो आप लोग हो, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे हो सकता है कि 1 2 वीक, मतलब कहने का यही है कि यहाँ पे, है ना, हम लोग
अगर कॉल बाई करते हैं और उसमें अगर लॉस होता है तो हम लोग होल्ड नहीं करेंगे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन मैं नहीं करूंगा, मैं अपना बात बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो इस रीजन पे अभी नेक्स्ट 1 to 2 वीक, ठीक है, जब तक इस वीक का हाई ना निकले, कौन सा ही लेवल है, 47,000, 48,000 जब तक नहीं निकलेगा, ठीक है ना, तब तक हम कॉल बाई नहीं करेंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कॉल बाई नहीं करूंगा। और अगर कॉल बाय किया और अगर मेरे को लॉस हो गया तो मैं निकल लूँगा, बैठ करके वेट नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं इस जगह पे 1-2 वीक के लिए पुट बाय करता हूँ, ठीक है, और पुट में अगर मेरा लॉस होगा, तो हो सकता है कि मैं बैठ करके वेट करूँ कि अगले दिन हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए, मार्केट नीचे चला जाए, क्योंकि ओवरऑल जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो है बियरिश, ठीक है। तो बियरिश अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भगवान भरोसे बैठ जाते हैं ना, तो थोड़ा-सा यहाँ पे हम हायर टाइम फ्रेम में देख लेंगे, अगर हम पुट लिए हुए हैं और पुट में अगर लॉस हो रहा है तो हम भगवान भरोसे बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी भगवान मदद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉल लेकर के बैठेंगे तो शायद ही भगवान हमारी मदद करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये एक लर्निंग मिल गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको है ना डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को साफ-साफ दिख रहा है कि मार्केट में क्या है, बेयरिशनेस है, ठीक है। और जब आप इंट्राडे में है ना, जब पहला दिन ये रेड कैंडल बना था ना, उसी दिन मैं बोला था कि मार्केट मैं निफ्टी के बारे में भी बोला था कि 21,500 तक हो सकता है कि मार्केट आ जाए, ठीक है। बैंक निफ्टी का मेरे को याद नहीं कि मैंने क्या बोला था, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले तो मैं अपना मूविंग एवरेज भी एक बार देख लूंगा भाई, मूविंग एवरेज से क्या चल रहा है, ठीक है। अब मूविंग एवरेज का देखिए क्या है कि मूविंग एवरेज अपना इस वीक क्या हुआ कि इस लाइन को टच किया, बट कुछ खास रिजेक्शन नहीं आ पाया, देख रहे हैं ना। क्योंकि मूविंग एवरेज के पास जब मार्केट जाता है तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेता है, ये कुछ दमदार रिजेक्शन नहीं हुआ है ना, तो अपने को मूविंग एवरेज कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखेंगे अब, है ना। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं तो मेरे को यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखा, जो आप लोगों को भी दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक कप एंड हैंडल, इनवर्स कप एंड हैंडल जैसा आपको दिख सकता है, या डबल टॉप जैसा कुछ दिख सकता है। वो मैं भी थोड़ा सा लाइनिंग खींचूंगा तो हो सकता है कि शायद आप लोगों को क्लैरिटी से दिख जाए। देखिए ये एक है ना। अगर इसको अपन थोड़ा सा और ऊपर कर दे, ठीक है, ऐसे, है ना, तो ये और बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है एक टॉप ये लगा, दूसरा टॉप ये लगा, ठीक है। बट इस टॉप से ये वाला टॉप ऊपर है ना, तो इसको हम लोग उतना ज़्यादा बियरिशनेस वाला नहीं मानेंगे। बट अगर इसके नीचे निकलेगा, है ना, इसके नीचे मतलब इस डे के नीचे अगर निकलता है, और ये कौन सा लाइन होगा, 46,300 का लेवल, अगर 46,300 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो हम लोग डेफिनेटली नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट 46,800 के अगर ऊपर निकालता है, या 820 मान लीजिए, 46,820 के ऊपर अगर निकलता है, तो हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में है ना कॉल वगैरह बाई कर सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, किसी को मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है भाई लोग। और अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन से अपने को दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दे चुका है, ठीक है ना, ब्रेक डाउन दे चुका है, प्लस यहाँ पे इस लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है। ये कौन सा लेवल है, 46,300 के आसपास का लेवल है। 46,000 के नीचे जाएगा तो हम लोग इसको डाउन साइड में ट्रेड करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस था, थोड़ा सा डिटेल में था, 1 आवर पे भी अपन देख लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाए। अब जैसे ही आप 1 आवर में आते हैं तो आपको एक चीज़ जो दिखता है वो बहुत ही शानदार चीज़ दिखता है, वो ये दिखता है कि यहाँ पे तो डबल टॉप लगा, ठीक है। देखिए इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे अपना एक यहाँ पे ऐसे टॉप लगा, वापस एक ऐसे टॉप लगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या किया, यहाँ पर यहाँ का नीचे आया, ये वापस से रिटेस्ट गया, ठीक है। और फिर ये अगर वापस ऐसे नीचे जाएगा ना, तो आपको एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है मार्केट में, ठीक है। समझ गए, एक अच्छा खासा आपको मूव दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आवरली टाइम फ्रेम पे भी ना 46,700 का लेवल इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 46,800 मैंने बोला था, 46,800 काफ़ी ज़बरदस्त लेवल है, ठीक है। कि अगर 46,800 के ऊपर निकलेगा तो ही अपन बाई के बारे में सोचेंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो व्यू मेरा कंप्लीटली बियरिश ही है, ठीक है। अब हमने वीकली में भी देख लिया, डेली में भी देख लिया, आवरली में भी देख लिया, ठीक है। यानी कि क्लियर है कि भाई मार्केट अपना बेरिश हो चुका है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जो आप देख रहे हैं ना, डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक डोजी कैंडल जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ठीक है ना, सिंपल है कि अगर अपने को नीचे के साइड में डोजी का अगर ब्रेकआउट आता है, तो अपन सिंपल है कि हम अपने पास हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा लेवल खींच लेंगे, ऐसा कुछ तो लेवल एक खींच लेंगे, ठीक है।
ये एक अपना लेवल रहेगा। 46,840 का लेवल आ रहा है, ठीक है। 46,840 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे। जब तक इस लेवल को नहीं निकालेगा तब तक तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ये मेरा कंप्लीट बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले दिन कल सुबह निफ्टी के डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस पे। बाय बाय, टेक